नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों की संस्कृति की मिलेगी झलक। महापरिनिर्वाण दिवस पर देश संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कर रहा है नमन। देश भर में आज कई कार्यक्रम। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की करेगी घोषणा। फरवरी 2023 से रेपो दर में कोई बदलाव नहीं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के कैलिफोर्निया में 7.0 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की जारी की गई चेतावनी और ली गई वापस। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से एडिलेड में खेला जाएगा। 5 मैच की सीरीज का इकलौता डे नाइट मैच। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव 8 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा, जिसमें पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक प्रथाओं की विविधता को एक साथ लाया जाएगा। इस महोत्सव में कारीगरों की प्रदर्शनियां, ग्रामीण हाट, राज्य विशेष मंडप होंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर तकनीकी स्तर से और साथ ही आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख कार्यक्रमों में निवेशक गोलमेज सम्मेलन और क्रेता विक्रेता बैठकें भी शामिल हैं। अब खबर संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। संसद के दोनों सदनों में आज अहम कामकाज सूचीबद्ध किए गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा में अहम पत्रावलियां सदन के पटल पर रखी जानी हैं। वहीं प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर भी दिए जाने हैं। बात लोकसभा में विधायी कामकाज की करें तो आपदा प्रबंधन बिल 2024 चर्चा और पारित किए जाने के लिए सदन के पटल पर रखा जाना है, जबकि रेलवे संशोधन बिल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जवाब दे सकते हैं। कल विपक्ष के हंगामे के चलते रेल मंत्री सदन में चर्चा का जवाब नहीं दे पाए थे। आज निजी विधेयकों का दिन भी है। दोपहर बाद दोनों सदनों में निजी विधेयकों पर चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र में कल तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत सक्रिय हो गए हैं और प्रदेश हित के लिए काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने पदभार संभालने के बाद मंत्रालय पहुंचकर सबसे पहले एक मरीज को मदद देने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए। दरअसल पुणे के एक अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने इलाज के लिए सरकार से मदद मांगी थी, जिसकी फाइल सीएमओ पहुंची थी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने सीएम चिकित्सा सहायता कोष से 5 लाख रुपए की राशि जारी की। कल शपथ लेने के बाद फडणवीस, शिंदे और पवार मंत्रालय पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्रालय में लगी महापुरुषों की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया और मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि 7 से 9 दिसंबर तक महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें संभवतः 7 और 8 दिसंबर को नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और 9 दिसंबर को 15वीं विधानसभा के लिए नए स्पीकर का चुनाव होगा, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 21 दिसंबर तक नागपुर में आयोजित होना है। संभल हिंसा में एक बार फिर विदेशी कनेक्शन सामने आया है। जामा मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान में तलाशी ले रही पुलिस टीम को कल 3 खोखे और एक मिसफायर कारतूस और मिला है। इसमें 2 खोखे 7.65 mm और एक 12 बोर का है। 7.65 mm के खोखे पर US मेड लिखा हुआ है। मिसफायर 12 बोर का कारतूस है।
इससे पहले 3 दिसंबर को एक पाकिस्तानी खोखा और 5 कारतूस पुलिस को तलाशी के दौरान मिले थे। हिंसा में विदेशी कारतूस का इस्तेमाल होने से जिला पुलिस केंद्रीय जांच एजेंसियों से भी संपर्क करने की तैयारी कर रही है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि खोखे और कारतूस को बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेज दिया गया है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। 7.65 mm वाले कारतूस देश में प्रतिबंधित है। विदेशी कनेक्शन को भी देखा जा रहा है। जुम्मे की नमाज को लेकर संभल में सतर्कता बरती जा रही है। 30 अधिकारियों को मैजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है। कल डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने प्रमुख लोगों और धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर कहा कि नमाज के दौरान जामा मस्जिद पर भीड़ एकत्रित न हो। एसपी कृष्ण कुमार ने भी लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 69वीं पुण्यतिथि है। बाबा साहेब की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के तत्वाधान में डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा संसद भवन के परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। स्मरणोत्सव की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और सांसदों और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित के साथ करने के साथ होगी। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में वृद्धि को लेकर चिंताओं के बीच बुधवार को विचार विमर्श शुरू किया। सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर में 14 महीने के उच्च स्तर 6.21% पर पहुंच गई, जो रिजर्व बैंक के मानक स्तर से ऊपर है। रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 से रेपो दर या अल्पकालिक उधार दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक रेपो दर पर यथास्थिति बनाए रख सकता है, लेकिन नकद आरक्षी अनुपात सीआरआर में समायोजन पर विचार कर सकता है। सीआरआर में कटौती बैंकिंग प्रणाली में तरलता ला सकती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को एक सहारा मिल सकता है। मई 2022 से सीआरआर 4.5% पर बना हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 10:44 पर तटीय हम्बोल्ट काउंटी के एक छोटे से शहर फर्नडेल के पश्चिम में आया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7 आंकी गई। यूएसजीएस ने कहा है कि भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। यूएस नेशनल सुनामी सेंटर ने सुनामी की चेतावनी जारी की है, जिसे वापस ले लिया गया है। अमेरिका के पश्चिमी तट पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई, जिस कारण लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर जाना शुरू कर दिया था। बाद में सुनामी की चेतावनी वापस लेने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा है कि इसे लगभग 270 मील दूर दक्षिण में सैन फ्रांसिस्को तक महसूस किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट आज से एडिलेड में शुरू होगा। ये सीरीज का एकमात्र डे नाइट टेस्ट मैच है और ये पिंक बॉल से खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। भारत ने पर्थ में खेला गया सीरीज का पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। मुझे इसके लिए कोई ऐप नहीं दिखा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और डिंग लेनेन के बीच 9वें दौर का मुकाबला भी ड्रॉ रहा। 9वें दौर के बाद दोनों खिलाड़ियों के खाते में बराबर 4.5 अंक है। यह 14 राउंड के मैच का 7वां ड्रॉ था। 32 वर्षीय लेनेन ने शुरुआती गेम जीता था, जबकि 18 वर्षीय गुकेश तीसरे गेम में विजयी रहे थे। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जो भी पहले 7.5 अंक हासिल करेगा, वह विश्व चैंपियनशिप का खिताब हासिल करने में कामयाब रहेगा। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।